संत पापा जॉन पॉल द्वितीय कैथोलिक कलीसिया के इतिहास के पहले गैर इटालियन संत पापा हैं। एक ऐसे संत पापा जिनके जीवन में सार्वजनिक रूप से माता मरियम का चमत्कार देखने को मिला। एक ऐसे पोप जो इतिहास में सबसे शीघ्र संत घोषित किए गए। संतों के पथ में आज हम बात करेंगे युवाओं के बीच लोकप्रिय, लोगों के चाहते, सबसे सक्रिय संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की। पोलैंड में जन्मे संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने संत पापा बनने के बाद सबसे पहले कहा, मसीह के लिए द्वार खोल दो। अपने धर्माधीश के कार्यकाल में उन्होंने वतिकान महासभा द्वितीय के चारों सत्रों में भाग लिया और आधुनिक संसार में कलीसिया पर चरागाही संविधान बनाने में विशेष योगदान दिया। संत पापा बनने के बाद उन्होंने 124 यात्राएं की, जिनमें वे एकता और प्रेम का संदेश प्रसारित करते थे। पर क्या उनका इतने बड़े पद पर चयनित होने की यात्रा आसान थी? नहीं। विपरीत परिस्थितियों के कारण उस समय पोलैंड में सेमिनारी गुप्त रूप से संचालित की जाती थी और युवा कैरोलिन ने अपनी बुलाहट पहचान कर सेमिनारी में प्रवेश लिया और पुरोहित बने। उन्हें बाद में आगे की पढ़ाई के लिए इटली भेज दिया गया। वे अनेक पदों पर रहे और कैथोलिक कलीसिया में संत पापा चुने गए। बहुत कम उम्र में अपनी मां के गुजर जाने के बाद वे माता मरियम के बहुत करीब हो गए। वे माता मरियम को अपनी माता की तरह चाहते थे। संत पापा बनने के बाद जब एक बार वे यात्रा कर रहे थे तब उन पर गोलियां दागी गई, तो वे चमत्कारी रूप से बच गए। गोली लगने के बाद भी उन्होंने माता मरियम का नाम लिया। डॉक्टरों के अनुसार उनका बचना चमत्कार था। वे माता मरियम के विद्यालय की बात करते थे। वे कहते हैं कि माता मरियम हमें मसीह तक ले जाती है। वे बाल ईसा को गोद में लिए माता मरियम के रूप से प्रार्थना करते थे। वे कहते थे, जो माता मरियम के विद्यालय में प्रवेश लेता है वह ईश्वर की इच्छा विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना वैसा ही सीखता है जैसे माता मरियम ने स्वर्गदूत गब्रिएल द्वारा उन्हें ईश्वर की इच्छा बताने पर किया था। अपने संत पापा के कार्यकाल के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में उन्होंने पवित्र रोजरी माला में प्रकाश के भेद जोड़ दिए, जो प्रभु ईसा के सार्वजनिक जीवन के 5 महत्वपूर्ण अध्यायों को बताते हैं। वे कहते थे कि माता मरियम का मातृत्व मसीह के प्रति उनके ममतामय प्रेम में आरंभ होता है। मसीह में उन्होंने क्रूस के नीचे यूहन्ना को संतान के रूप में स्वीकार किया और उनमें प्रत्येक मानव और मानवता को भी स्वीकार किया। वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सबको प्रेम करती हैं। आइए आज माता मरियम से मध्यस्थता प्रार्थना करें। धन्य कुंवारी माता मरियम, हमारी घरेलू कलीसिया की भी माता बने। तेरी मात्र सहायता द्वारा प्रत्येक क्रिस्तीय परिवार वास्तव में एक छोटा कलीसिया बन जाए, जो मसीह की कलीसिया के रहस्यों को जिए और प्रतिबिंबित करे। हे माता मरियम, तू जो प्रभु की दासी है, ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में विनम्रता पूर्वक अपनाने के लिए हमारा उदाहरण बने। तूने क्रूस के नीचे दुखों को सहा, हमारे बोझ को हल्का करने के लिए हमारे साथ और पारिवारिक कष्टों से जूझ रहे लोगों के साथ रहे। हे प्रभु ईसा मसीह, ब्रह्मांड के राजा, परिवारों के राजा, प्रत्येक क्रिस्तीय परिवार में अपना प्रकाश, आनंद, शांति और शक्ति बरसाने के लिए वैसा ही निवास कर जैसा कि तू काना में उपस्थित था। प्रत्येक परिवार उतारता पूर्वक पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य लाने में अपनी हिस्सेदारी दे। मसीह को और तुझे माता मरियम हम अपने परिवार समर्पित करते हैं। आमीन।